बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c माइनस d विच विल बी इक्वल्स टू। तो ये हमें पता है कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। इट विल बी ab प्लस ac माइनस ए डी। अब हमने मैच करना है कि कहाँ पे मैच कर रहा है। ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी, तो बी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। देन सेकंड, ए टू पावर आर मल्टीप्लाई बाय ए टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय ए टू पावर एस। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ए टू पावर आर मल्टीप्लाई बाय ए टू पावर माइनस एस एंड देन डिवाइडेड बाय का मतलब है कि हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं विच इज ए टू पावर एस। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी ए टू पावर आर एज इट इज आ जाएगा और ए टू पावर माइनस एस, क्योंकि हमें पता है अगर डिवीजन में हो और बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। सो इट विल बी ए टू पावर आर इंटू ए टू पावर माइनस टू एस। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू ए टू पावर आर डिवाइडेड बाय ए टू पावर टू एस। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। देन दिस इज द nth रूट ऑफ ए बी, और nth रूट ऑफ ए बी को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम इसको ए बी पावर 1/n लिख सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो -1 होता है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन रूट ऑफ ए इज रियल। अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट ऑफ ए जो होगा वो रियल होगा। देन a प्लस बी इक्वल्स टू ए, देन व्हाट इज द वैल्यू फॉर b। उसने कहा है अगर a प्लस बी इक्वल्स टू ए है तो यहाँ पर हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी इट विल बी a माइनस ए, और यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे सो b की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। So the value for the b is 0. For the seventh part, a dot b means a multiplied by b equals to 1. What is the value for b? The value for b, अगर हम यहाँ पर a है, a उधर जाके डिवाइड होगा, so it will be 1 by a. So the answer is 1 by a. According to the reflexive property, y square minus 17 equals to y square minus 17. अगर reflexive property होगी, it means हम y square minus 17 को equal to put करेंगे y square -17 के। So इसका सी ऑप्शन है। If a multiplied by b equals to a, what is the value for b? So in this case, a multiplied by b equals to a. इसको अगर हम solve करेंगे, b will be equals to a by a. इसको solve करेंगे, so the answer would be 1. And if a multiplied by b equals to 1, what is the b called? b is known as multiplicative inverse of a. And the last multiple choice question is commutative property does not hold with respect to subtraction. Commutative property जो है वो subtraction में exist नहीं करती. It means a minus b cannot be equals to b minus a. तो यहाँ पर commutative property hold नहीं करती. Next, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने हर नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो नंबर है दैट इज -5 1/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो मिक्स्ड नंबर -5 1/5, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25 प्लस 1, इट गिव्स यू 26/5। सो ये हमारे पास 26/5 है। और अगर हम 26/5 को डिवाइड करते हैं तो 26/5 को डिवाइड करने से 26 divided by 5 it gives us 5.2. So this is -5.2. So it means इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पर लाई करती है, -5 और -6 के दरमियान। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो लाई करेगी। So this is the point for -5 1/5. Then 17.3 है। 17/3 को अगर आप डिवाइड करते हैं 17/3 it gives us 5.6. So 5.6 पर ये वैल्यू लाई करती है which is between 5 and 6. तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो लाई करेगी। Then in the third part, x value is greater than -2 and less than 4. So greater than -2, it means ये यहाँ से start होगा और less than 4 है, यहाँ तक इसकी वैल्यू लाई करती है और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। So this is the number line representation of the third part, -2, x is greater than -2 less than 4. और लास्ट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 6 से। x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 6 से। तो यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे और सर्कल को फिल भी करेंगे। सर्कल को हम फिल क्यों करेंगे, बिकॉज द वैल्यू फॉर x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इट विल मूव टूवर्ड्स द राइट, और यहाँ पर हम एरो शो कर देंगे।
तो इस तरह हमने ये सारे नंबर्स जो हैं वो नंबर लाइन पर शो कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने हर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है और सिंपलीफाई भी करना है। सो द फर्स्ट पार्ट इज -2 टू द पावर 4 by 5। इसको मैं लिख सकता हूँ -2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 by 5। अब ये जो पावर 4 है इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे, -2 टू द पावर 4 और -2 टू द पावर 4 को जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 16। तो 1 by 5 है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 16, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। देन सेकेंड पार्ट है -27 टू द पावर 1 by 3। -27 को हम लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। -27 लिखा जा सकता है -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इंटू पावर 1 by 3 और -3 का क्यूब बन जाएगा और जो 3 है वो 3 से कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। देन थर्ड पार्ट √16 टू द पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 16 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 बिकॉज दिस इज √16 टू द पावर 4 और 16 टू द पावर 4 4 को हमने बाहर लिख लिया और 16 को मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे सो इट विल गिव अस 2 हियर and this is 2 to the power 4, so 2 to the power 4 multiplied by 2, 4 2s are 8 और 2 to the power 8 जो है हमारे पास आंसर आता है 128। so this is the answer for part 3। then in part number 4 this is the third root of -8 to the power 9। it means हम इसको लिख सकते हैं -8 to the power 9 और जो थर्ड रूट है इसको हम लिखेंगे 1 by 3। इसको जब हम कैंसिल करेंगे इट विल गिव अस 3। सो दिस इज अब -8 को हमने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया है which is -2 times by -2 times by -2 it gives you to the power 3। it will give you -2 to the power 3। 3 times 3 is 9, so -2 to the power 9 को जब आप सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आंसर आएगा -256 is the answer। then in the next part, fifth part, x to power -2 and brackets power 3 multiply by x to power 0 multiply by 5। इसको हम सॉल्व करेंगे सो ये आएगा हमारे पास x to power -6 because -2 multiply by 3 -6 और anything which has a power 0 equals to 1 1 to power 5। इसको हम लिख लेंगे x to power -6 तो 1 की पावर 5 जो है वो तो हमारे पास 1 ही आएगा। it will not make any difference। so in the next part हमने इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख लेंगे 1/x to power 6। इस तरह हमने क्वेश्चन 3 के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे पार्ट्स को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करना है और हमने सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है -2 to the power 3 -2 to the power 4 -2 to the power 1 डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है -2 to the power -3 से। तो यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट को इसको यूज करेंगे, जो बेसिस सेम है और अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड होंगी। कौन कौन सी पावर ऐड होंगी? 3 प्लस -4 प्लस 1 और ये वाली पावर जो है वो माइनस होगी ऊपर जाकर क्योंकि ये डिवाइड हो रही है। सो इट विल बी माइनस इंटू -3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा 3 -4 प्लस 1 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2 टू द पावर 3 और जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इसको सॉल्व करके इट विल बी इक्वल्स टू 8। देन सेकंड पार्ट 2 to the power 1 by 2 multiply by 2 to the power 3 by 4 divided by 2 to the power 1 by 2 multiply by the other value is 3 to power 1, this is power 1, 3 to the power 3 by 2 divided by 3 to power -1 by 2। यहाँ पर भी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 अब ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी और ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी 1 by 2 प्लस 3 by 4 माइनस 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों पावर्स ऐड होंगी, ये वाली पावर जो है वो माइनस होगी। सो 1 प्लस 3 by 2 माइनस इंटू -1 by 2 और यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा। 2 के टेबल पर 4 आता है, 2 पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा प्लस 3 माइनस यहाँ पर भी 2 के टेबल पर 4 आएगा, 2 पर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। और नेक्स्ट में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 3 बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 1 बाय 2 और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया इसका आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 3 बाय 4 और अब मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 तो इसका एलसीएम हमारे पास 2 आ गया और इसके बाद यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 के टेबल पर 2 आता है, 2 पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 2 प्लस 3 प्लस 1 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा? इट विल बी 6 बाय 2 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3। ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमें कहा है हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स।
द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? बिकॉज नॉट एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं बट दे आल्सो इंक्लूड फ्रैक्शंस, that is why the first option is false. B part, every real number is an irrational, every real number is an irrational, ये भी false है क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर दोनों नंबर्स होते हैं, उसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं, उसके अंदर इररेशनल नंबर्स भी होते हैं। देन द सी पार्ट, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि इररेशनल नंबर्स जो है वो भी रियल नंबर्स होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये भी ट्रू है। एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर 1 हो सकता है, लाइक समथिंग विच इज 3, इसको मैं डिवाइडेड बाय 1 लिखूंगा विच इज आल्सो इक्वल्स टू 3, ये 3 रहेगा, तो ये हमारे पास ट्रू है। और लास्ट पार्ट, एवरी रियल नंबर इज ईदर अ रैशनल नंबर और एन इररेशनल नंबर, तो ये भी ट्रू है बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड, रियल नंबर्स जो है वो यूनियन है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो रियल नंबर्स होते हैं वो तो यूनियन होते हैं, किसके यूनियन होते हैं? रैशनल यूनियन इररेशनल नंबर्स के। तो इट मीन ये भी हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है? ट्रू है। And I hope you guys understand. See you in the next video. Bye bye.